हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन को देखने वाले हैं। कक्षा 12 के लिए हिंदी का ये चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम सामान्य परिचय देखेंगे, उसके बाद में इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको भी देखेंगे। आइए करते हैं जल्दी से शुरू। यहाँ पर आपको देखना है कि इस अध्याय में आप लेखन के विभिन्न माध्यमों जैसे पत्र पत्रिका, जिसे प्रिंट मीडिया के नाम से भी जानते हैं, सिनेमा, उसके बाद रेडियो, टेलीविज़न और समाचार पत्र, साहित्य, इंटरनेट आदि के बारे में हम यहाँ पर परिचय प्राप्त करेंगे। लेखन अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। जिस प्रकार व्यक्ति बोलकर अपनी भावनाओं तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, उसी प्रकार लेखन अपने विचार विनिमय का एक माध्यम है। आज लेखन का विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहा है, जैसे पत्र पत्रिका, सिनेमा, रेडियो, समाचार पत्र, साहित्य इत्यादि के लिए। अब देखेंगे जनसंचार के विभिन्न माध्यम, यानी जो जनसंचार के लिए हम कौन कौन से माध्यमों का प्रयोग करते हैं वो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। जनमानस द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जनसंचार के अनेक माध्यम हैं, जिसमें है मुद्रित यानी प्रिंट मीडिया, मुद्रित माध्यम बोलते हैं जिसे प्रिंट मीडिया। उसके बाद में रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट। मुद्रित अर्थात समाचार पत्र पत्रिकाएं, जो कि पढ़ने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, रेडियो सुनने के लिए और टेलीविज़न यानी टीवी देखने और सुनने के लिए, तथा इंटरनेट पढ़ने, सुनने और देखने के लिए प्रयुक्त होता है। अखबार पढ़ने के लिए, रेडियो सुनने के लिए और टीवी देखने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किंतु इंटरनेट पर पढ़ने, देखने और सुनने तीनों ही आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जनसंचार के मुद्रित माध्यम प्रिंट जो मीडिया है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि जनसंचार के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर आपको लिखना है कि जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट, आपको इस तरीके से लिखना है। एक एक को हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे जा करके प्रिंट मीडिया के बारे में, उसकी खामियाँ क्या है, इसकी खूबियाँ क्या है, विशेषताएँ क्या है, और इसके बाद रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट सबको हम पढ़ने वाले हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमारे वीडियोस के जितने भी जो पीडीएफ होते हैं, नोट्स होते हैं, वो आपको सब वहाँ पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि जनसंचार का जो मुद्रित माध्यम है यानी प्रिंट मीडिया है, जिसे पत्र पत्रिका के रूप में हम जानते हैं, या के बारे में। तो जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में प्रिंट मीडिया सबसे ज़्यादा पुराना माध्यम है। अगर प्रश्न आता है कि जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में सबसे प्राचीन माध्यम कौन सा है, पुराना माध्यम कौन सा है, तो आएगा प्रिंट मीडिया, जिसके अंतर्गत समाचार पत्र पत्रिकाएं आती है। अब इस प्रिंट मीडिया के अंतर्गत क्या आता है, तो ये आता है समाचार पत्र, और जो पत्र पत्रिकाएं होती है वो इसमें शामिल की जाती हैं। मुद्रण का प्रारंभ चीन में हुआ था। सबसे पहले प्रिंट मीडिया की शुरुआत जो वो चीन में हुई थी। उसके बाद में जर्मनी के गुटेनबर्ग में एक छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। और जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत का प्रश्न है, तो भारत में सन 1556 में गोवा में पहला छापाखाना यानी पहली प्रिंटिंग प्रेस जो वो स्थापित हुई थी। हालांकि जो प्रिंटिंग प्रेस हुई थी, ये ईसाई मिशनरीज ने अपने उद्देश्य के लिए जो है इसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट अब देखेंगे जनसंचार की जो मुद्रित माध्यम है, प्रिंट मीडिया है, इसकी खूबियाँ क्या है, यानी इसकी विशेषताएं क्या है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिंट मीडिया के बारे में बात करते हैं। मुद्रित माध्यमों की खूबियाँ, इसमें क्या होता है, लिखे हुए शब्द होते हैं और ये लिखे हुए शब्द स्थायी होते हैं। प्रिंट मीडिया में जैसे समाचार पत्र है, पत्रिका है, इसमें चीज़ें लिखी जाती है और वो लिखी हुई चीज़ें स्थायी होती हैं। इन लिखे हुए शब्दों को हम एक बार ही नहीं, अनेकों बार पढ़ सकते हैं। जितनी बार हमारा मन करे उतनी बार हम उसे पढ़ सकते हैं। अपनी रुचि और समझ के अनुसार उस स्तर के शब्दों से परिचित हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसका अध्ययन, चिंतन, मनन किया जा सकता है और जटिल शब्द आने पर शब्दकोश का प्रयोग भी किया जा सकता है। अगर हमें कोई कठिन शब्द है तो हमें अगर उसे देखना है तो हम शब्दकोश यानी डिक्शनरीज जिसे बोलते हैं, वहाँ की उसकी हेल्प ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी खबर को अपनी रुचि के अनुसार पहले और बाद में पढ़ा जा सकता है। जो खबर आपको पहले पढ़नी है पहले पढ़ सकते हैं, बाद में पढ़नी है आप कभी भी उसे पढ़ सकते हैं। और चाहे तो किसी भी सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है, क्योंकि वो प्रिंटेड है और उस सामग्री को हम सहेज करके सुरक्षित अपने पास में रख सकते हैं लंबे समय तक। और बाकी के जो इसके आगे का जो अध्याय है वो अपन नेक्स्ट जो है वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।